नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन। आज ये 28 डेज थेरेपी फार्मूले के अंतर्गत जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी समस्या के समाधान के संदर्भ में, इसके साथ साथ खासकर ये नशे से पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान के संदर्भ में तो है ही। मेंटल पनिशमेंट यानी कि मानसिक यातना। अब आप कहेंगे कि ये मेंटल पनिशमेंट की जो ये बात आ रही है, ये किस विषय के संदर्भ में है। आप देखेंगे जीवन की कोई भी समस्या हो, उसमें व्यक्ति जब समस्या आती है, डर, तनाव, चिंता की स्थिति में रहने लगता है। और खास वो सिचुएशनल हो सकती हैं वो समस्याएं, लेकिन खासकर अगर कहें कि नशेपन की जो समस्या से पीड़ित सदस्य है, तो उसका परिवार और पीड़ित भी, खुद भी, वो एक लंबे समय तक डर, तनाव, चिंता की स्थिति में बना रहता है और समाधान की खोज करता रहता है। क्यों नहीं मिल पाता है उसको समाधान? क्योंकि मेंटल पनिशमेंट यानी मानसिक यातना एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को ही सजा दे रहा होता है। एक तरह से कहें तो सजा दे रहा होता है, पूरी तरह से अनकंफर्टेबल होता है। तो आप खुद सोचें, पीड़ित भी और परिवार भी यदि अपने आप को मेंटल पनिश कर रहा है और खोज समाधान रहा है, तो उसका दृष्टिकोण सकारात्मक कैसे हो सकता है? और कहा भी जाता है और वास्तविकता भी है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, समस्या तक तो ठीक है कि हमारा सोच नकारात्मक हो रहती है, लेकिन जब समाधान की खोज कर रहे हैं तब तो पूरी तरह हमें अपने आप को सकारात्मक रखना होगा ना। क्योंकि अब हम समस्या नहीं कह रहे हैं, अब समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक उम्मीद लेकर बढ़ रहे हैं, एक हमारे अंदर एक होप है। तो जिस व्यक्ति के अंदर एक आशा है, वो क्या फिर भी डर, तनाव, चिंता में उसे रहना चाहिए? हम जो कर सकते थे हमने किया। हम यही कर सकते थे, समस्या के समाधान को खोजना और समाधान की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह सकारात्मक रहना चाहिए, ना कि एक डर, तनाव, चिंता की स्थिति में रहें। और अगर माना कि हम डर, तनाव, चिंता की स्थिति में रहते भी हैं, तो उस डरों की वजह क्या है, उस तनाव की वजह क्या है, उस चिंता की वजह क्या है? वजहों पर हमें अटैक करना चाहिए ना। एक एग्जाम्पल देखें आप, हमारा खुद का भी अनुभव हो सकता है और हमने सुन के भी एक अनुभव लेते हैं हम क्यों किसी भी गर्म बर्तन को एकदम से खाली हाथों से नहीं उतारते हैं? क्योंकि हमें डर है। तो हम क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, कपड़े से पकड़ते हैं। यानी क्या है, ये जागरूकता है। तो पॉजिटिव अगर वे में देखें तो डर हमारे अंदर जागरूकता भी तो लाता है। हम घर से निकल रहे हैं बाइक पर, तो अचानक से हम वापस आते हैं, वो चालान कट जाएगा क्योंकि हेलमेट भूल गए, हेलमेट लगाते हैं, डर है। तो जागरूकता भी तो है। किसी स्विच को अगर ऑफ करना है, अगर हाथ गीला है पहले साफ़ क्यों करते हैं? डर है। तो पॉजिटिव वे में अगर किसी अवेयरनेस के लिए होता है ना, डर तो अवेयरनेस के लिए। अगर तनाव की वजह एक केमिकल यूज़र का केमिकल को यूज़ करना बन रहा है, तो हमें जागरूक होना चाहिए ना, कि डरते रहना चाहिए या तनावग्रस्त रहना चाहिए या एक एंजाइटी में रहना चाहिए। ये तो एक अपने आप को मानसिक यातना ही देना है। और फिर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाधान होगा ही। होता क्या है, ये मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ और फैमिली से, क्योंकि इतना लंबा समय अनुभव हो गया है, 15-16 साल से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है
परिवार ने जो उचित निर्णय लेना था नशेपन की समस्या से निकालने के लिए वो ले लिया। अब अच्छा काम था ना वो तो। अब हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए या नकारात्मक? होता क्या है, थेरेपी के दौरान बच्चे को तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे गाइड कर दिया जाता है, हमेशा सकारात्मक रहता है और माइंड एक हेल्दी माइंड रहता है। लेकिन फैमिली पास्ट के ही वो बैड एक्सपीरियंस को दिमाग में ला के भविष्य की कल्पनाएं करती है, भविष्य की पिक्चर अपने माइंड में रखती है और उसी माइंड के साथ जब उपचार के बाद व्यक्ति घर जाता है तो उसको टैकल करती है। जब हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक है उसको टैकल करने का, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी मुख्य भूमिका नहीं है किसी भी व्यक्ति को समस्या से निकालने में? परिवार की है। परिवार के साथ रहकर समस्या में गया तो परिवार के साथ रहकर समस्या जैसे जाएगा भी तो। हमारी कुछ जाने अनजाने में की गई जागरूकता की कमी कहें या लापरवाही कहें या कुछ भी कह सकते हैं, उसकी वजह से गया है। तो अब हमें अवेयर खुद को भी तो करना होगा, टैकल करने की टेक्निक हमें खुद भी रखनी होगी। तो इसीलिए अपने आप को मेंटल पनिश नहीं करना चाहिए, डर को पॉजिटिव वे में लें। और डर की स्थिति में तो अधिकांश डर, तनाव, चिंता की स्थिति में तो व्यक्ति पूरी तरह से एक्टिव होता है, पूरी तरह से फोकस उसका उसी बात पर होता है जिस बात की वजह से उसके अंदर डर, तनाव, चिंता की स्थितियाँ आई हैं। तो मेरा कहना यही है, कंफर्टेबल रहें, सहज रहें और हमारी सहजता मेंटल पनिशमेंट जो हम दे रहे हैं डर, तनाव, चिंता की स्थिति की वजह से उससे नहीं होने वाली है। हमें जो उचित निर्णय लेना था हमने लिया। अब विश्वास करें उस शक्ति पर जिसने हमें पुनः जन्म का अवसर दिया है, एक अवसर दिया है ना। आज के दिन अगर एक बात कहूँ तो मैं, हालांकि इस टॉपिक से थोड़ा अलग है, वो सौभाग्यशाली हैं वो लोग और वो परिवार जो समस्या में, खासकर केमिकल की समस्या में चले जाने वाले व्यक्ति के लिए आगे बढ़कर उनके उपचार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं। हर व्यक्ति अगर कहें तो रिहेबिलिटेशन सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाता है, जबकि समाज का हिस्सा है। पता है कि समाज में ऐसे साधन उपलब्ध हैं और ये भी दिख रहा है उन साधनों से सफलता प्राप्त होती है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ना? क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ऐसा संदेश ना? तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तक ये संदेश पहुंच रहा है और हमें एक अवसर मिल रहा है। लेकिन यही है कि हम अपने, जब कुछ चीज़, अगर हम शरीर से कोई समस्या होती है हम डॉक्टर पर विश्वास के साथ जाते हैं, ठीक है। जब समस्या होती है हमें थोड़ा चिंतित होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास चले गए, डायग्नोज हो गया, मेडिकेशन हो गया, मेडिसिन चल रही है, तब भी क्या चिंता रहती है हमें? तब अवेयर रहते हैं कि जिस वजह से समस्या आई है पुनः उस वजह से ना आ जाए, तो वो साधन तलाशते हैं। तो ठीक ये भी एक ऐसी समस्या है कि जिस वजह से समस्या आई है, जागरूक रहकर डर, तनाव, चिंता में जाने की बजाय वो साधन तलाशने चाहिए जिससे पुनः समस्या में ना जा पाएँ। तो फिर मैं यही कहूँगा, अपने आप को मेंटल पनिश नहीं करें, परिवार भी और पीड़ित भी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हम अस्तित्व में हैं बहुत कुछ कर पाना संभव है। गलत ठीक है, जाने अनजाने में हमसे हो गया, भटक गए, लेकिन हम ही हैं वो जो सही राह पर आ सकते हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के एक उत्पादक सदस्य बन सकते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ये 28 डेज जो थेरेपी है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो चर्चा के माध्यम से आप तक ला रहा हूँ, जिससे बहुत तेज़ी से एक माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब माइंड को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो जाहिर सी बात है सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। तो आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।